ना समझ गधा। नसरुद्दीन होज्जा चलते चलते थक गया तो उसने एक गधा खरीदा। जैसे ही वो काठी पर बैठा वो झटपट पीछे जाने लगा। होज्जा ने सोचा ये कैसा नासमझ गधा है। पर मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। वो घूम गया और उसके बाद से वो गधे पर उल्टा सवार हो गया और आगे की ओर बढ़ने लगा। खबर तेजी से फैल गई भैया। वो जहां भी जाता था लोग उसे तुरंत पहचान लेते थे। अरे भैया देखो, आ गया नसरुद्दीन होज्जा और उसका नासमझ गधा। लेकिन होज्जा की बीवी को पसंद नहीं आया कि सब उसके पति पर हंस रहे हैं। इस गधे का पीछा छोड़ो नसरुद्दीन, उसने होज्जा को मनाना चाहा। तुम बेवकूफ लग रहे हो और जल्द ही लोग तुम्हें नासमझ गधा समझेंगे। होज्जा ने सोचा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। तुमने खुद ही कहा कि लोग मुझे गधे की वजह से पहचानते हैं। ये नहीं होता तो शायद मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ। दुनिया से भोजन का अंत। नसीरुद्दीन होज्जा के पास बड़ा प्यारा भेड़ का बच्चा था। एक दिन होज्जा के दोस्तों ने उससे पूछा, तुम इसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देते नसरुद्दीन? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं बहुत जरूरत पड़ने पर ही इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। उसके दोस्तों का मुंह लटक गया। अरे अरे होज्जा, लगता है तुमने ये भयानक खबर नहीं पढ़ी। कल दुनिया का अंत है। उस भेड़ के बच्चे को खाने की इससे बड़ी जरूरत कुछ नहीं हो सकती है। होज्जा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अब समय आ गया है। वो पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और नदी के किनारे उन्हें जलाते हैं। दोनों ने खाना बनने तक नदी के ठंडे ठंडे पानी में तैरने का सोचा, लेकिन आग बुझने लगती है। होज्जा ने जैसे ही देखा, उसने अपने दोस्तों के कपड़े लाकर आग में डाल दिए। होज्जा, दिमाग खराब है, तुमने हमारे कपड़े आग में फेंक दिए। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब तुम्हें कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो, कल दुनिया का अंत है। तुमने ही तो खबर सुनाई थी। चिट्ठी में क्या लिखा है? एक दिन एक साधारण महिला नसरुद्दीन होज्जा के पास आई। उसके पास एक चिट्ठी आई थी जो पढ़ने में मुश्किल थी। उसने नसीरुद्दीन से पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। होज्जा को खुद पर शर्म आ गई क्योंकि चिट्ठी उसकी भी समझ से बाहर थी। उसने कुछ देर उसे देखा और उलट पुलट घुमाता रहा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है। अंत में बड़ा समझदार बनने का दिखावा करके चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता है। एक आदमी, बहुत सारे पैसे, तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे बहन, मुझे लगता है तुमसे कोई शादी करना चाहता है। लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चिट्ठी टैक्स ऑफिस से जो आई है। ये टैक्स ऑफिस से आई है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? होज्जा ने डांटते हुए कहा। तब तो चिट्ठी का मतलब ही कुछ और हुआ। एक आदमी चाहता है बहुत सारे पैसे तुमसे। अगर पहले बता देती कि चिट्ठी कहाँ से आई है तो मैं उसे वैसे पढ़ता ना। एक चतुर बिल्ली।
नसरुद्दीन होज्जा ने बाजार से दूध खरीदा और घर लाकर अपनी बीवी से कहा, इससे मेरे लिए एक अच्छा सा केक बनाओगी? बजाय एक मीठे केक के उसने एक सादी ब्रेड बना दी। अगले दिन होज्जा फिर से दूध लेने गया। भाग्यवान, इसमें बहुत सारा शहद डाल दो। सुना तुमने? कम से कम मैं मीठा दूध तो पी पाऊंगा। लेकिन बीवी ने फिर से होज्जा को भूनकर सादी ब्रेड दे दी। तीसरे दिन वो फिर से दूध घर ले आया और प्यार से बीवी से पूछा, कम से कम इस दूध को तो गर्म कर सकती हो। लेकिन जब उसे फिर से सादी ब्रेड मिली तो वो आपे से बाहर हो गया। मैं 3 बार दूध खरीद कर लेके आया, लेकिन तुमने एक बार भी मेज पर नहीं रखा। ऐसा क्यों? हाय दैया, हमारी बिल्ली चोर है, हमेशा ही दूध चुरा लेती है, बीवी ने कहा। नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो अपनी बीवी की इकलौती चप्पल की जोड़ी ले गया और उन्हें एक बक्से में रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं नसरुद्दीन? मैं नंगे पांव नहीं चल सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और आप ये चप्पलें किससे छुपा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस चोर बिल्ली से और किससे? क्योंकि अगर वो पैसों से खरीदा हुआ दूध चुरा सकती है तो तुम्हारी महंगी चप्पलें भी तो चुरा सकती है, समझी? तो अच्छा है कि तुम अब से नंगे पांव ही रहो। अंजीर या तरबूज। नसरुद्दीन होज्जा जिले के न्यायाध्यक्ष को उपहार देना चाहता था। उसे अपने गोदाम में एक बड़ा तरबूज और मुरझाए हुए अंजीर मिले। उसने सोचा, इनमें से कौन सा उपहार की तरह दिया जाए। वो फैसला नहीं कर सका। हाय दैया, यूं पुतले की तरह मत खड़े रहो, उसकी बीवी ने डांटा। ये तरबूज बड़ा और रसीला है, तो क्या ये मुरझाए हुए अंजीरों से ज्यादा अच्छा उपहार नहीं हुआ? लेकिन उसका होज्जा को समझाना फालतू था, क्योंकि उसने अंजीरों को ही चुना, उन्हें उपहार बनाया और ले चला। जब उसने मुरझाए हुए अंजीरों को न्यायाधीश के सामने खोला तो न्यायाधीश गुस्से से लाल हो गया। होज्जा, तुम मेरे लिए ये सड़े गले मुरझाए हुए अंजीरों का उपहार लाए हो? फिर वो अंजीरों को उठाकर एक एक करके होज्जा के सिर पे फेंकने लगा। हर बार अंजीर के पड़ने पर वो धन्यवाद कहता। अंजीर उसके सिर पर पड़ रहे थे। धन्यवाद, धन्यवाद, अरे धन्यवाद प्रभु। होज्जा, तुम भगवान को धन्यवाद क्यों कह रहे हो? मैं तो ये उपहार तुम्हारे सिर पे फेंक रहा हूँ। अजी महाशय, आप नहीं जानते मैं कितना भाग्यशाली हूँ मेरी पत्नी की बात ना मानकर। वो तो मुझे अंजीरों की जगह ताजा बड़ा तरबूज लाने को कह रही थी। अगर मैं उसकी राय मान लेता तो आप ये तरबूज मेरे सर पे मार के मेरा सर फोड़ चुके होते। ऐसे होता है खाना पतला। एक गांव वाले ने नसरुद्दीन होज्जा के लिए एक तोहफे में खरगोश खरीदा। होज्जा ने उसका स्वागत अच्छे से किया और उस खरगोश को खाने के लिए पका दिया, जिसे खाकर दोनों का पेट भर गया। अगले दिन उस गांव वाले के रिश्तेदार आए। हम उस आदमी के रिश्तेदार हैं जो खरगोश लेकर आया था। खाने को तो कुछ नहीं बचा था, लेकिन होज्जा ने बचे हुए खरगोश का सूप बना लिया। सूप पीकर सबका पेट भर गया।
लेकिन तीसरे दिन और रिश्तेदार आ गए और अब होजा की मेहमान नवाजी का मजा लेने उन रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार आने लगे। होजा ने उन्हें बैठने को जगह दी और कुछ देर बाद गर्मा गर्म पानी लाकर उनके प्यालों में परोस दिया। अरे ये क्या है? उस गर्मा गर्म पानी को देखकर वो सोच में पड़ गए। ये क्या हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त के रिश्तेदारों के प्यारे रिश्तेदारों, ये जो गर्म पानी आपने अपने प्यालों में पिया है वो उस खरगोश का था जो हमने पकाया था। मीट का खेल। एक दिन ऐसा हुआ कि नसीरुद्दीन होजा ने कसाई से एक बड़ा मीट का टुकड़ा खरीदा। क्या तुम इसे पकाना जानते भी हो होजा? कसाई ने उससे पूछा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं आता। मेरी मानो तो थोड़ा ये डालो, थोड़ा वो डालो। और वो उसे अच्छे से समझाने लगा। होजा ने बड़े ही ध्यान से सुना और तो और सब कुछ एक कागज पे लिख लिया ताकि कुछ न भूले। जब वो गधे पर सवार होकर अपने घर जा रहा था तभी एक चील उसके हाथों से मीट का टुकड़ा छीन लेती है। होजा हंसते हुए चील का पीछा करता है और कहता है, तुम भी कितनी बेवकूफ और मूर्ख चील हो। इसे पकाने की विधि तो मेरे पास है। अब तुम इसे कैसे पकाकर खाओगे? विशेष प्रयोग। एक बार की बात है, नसरुद्दीन होजा किसी महत्वपूर्ण विषय पर नगर के न्यायाधीश से बात करना चाहते थे। जब उसने उसे अपनी सवारी पे देखा तो उसे तुरंत आवाज लगाई, महोदय, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, तुम बहुत दूर हो। न्यायाधीश ने जवाब दिया और अपने रास्ते चल दिया। अगले दिन होजा ने उसे फिर से सड़क पर देखा और उसे आवाज लगाई, महोदय, क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा समय दे सकते हैं? माफ कीजिए, आपको इतनी दूर से नहीं सुन पा रहा। न्यायाधीश ने फिर से जवाब दिया और तेजी से चला गया। तीसरे दिन होजा ने कुछ सोचा और इधर उधर भागते हुए नगर में जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग उसकी आवाज सुन के पागल होने लगे। उन्होंने न्यायाधीश से शिकायत कर दी। ओहो होजा, तुम ये क्या कर रहे हो? वो गुस्से से चिल्लाया। अरे महोदय, मैं तो बस प्रयोग कर रहा हूँ, होजा ने समझाया। मैं पहले जोर से चिल्लाता हूँ, फिर अपनी आवाज से आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। इस तरह मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरी आवाज कितनी दूर तक सुनाई देती है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितनी दूर से मेरी आवाज आप तक पहुँच सकती है। मौत का सामना। एक शाम नसरुद्दीन होजा अपने दोस्तों को चाय पे बुलाता है। जैसे जैसे समय बीतता है सभी दोस्त एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाकर डराने लगते हैं। एक बार घर जाते समय मुझे लुटेरों ने रोक लिया। एक ने कहा, मैं एक बार लकड़ियां लेने जंगल गया और एक बहुत बड़े भालू ने मुझे रोक लिया। दूसरे ने डींगे हाँकते हुए कहा,
अरे जो भालू तुमने देखा वो उस खून पीने वाले राक्षस के आगे कुछ भी नहीं था, जिसे मैंने अपने पैरों से कुचल दिया। तीसरा जोर से बोला। हाँ, नसरुद्दीन सुस्ताने लगा। और तुम होज्जा, क्या तुमने किसी भयानक मुसीबत का सामना किया है? हाँ, एक बार मैं भी मौत के मुंह से बच के आया था। मैं लहरों की कश्ती पर सवार था और समुद्री लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया, और उस घमासान लड़ाई के बीच में एक खतरनाक समुद्री राक्षस आ गया और बहुत ही गुस्से में कश्तियों पर हमला करने लग गया। फिर उसी बीच एक बहुत ही डरावना काला तूफान आ जाता है जो कश्तियों को डुबा देता है। लुटेरे, कश्तियां, यहाँ तक कि राक्षस भी सब नष्ट हो गए। एक मिनट हो जा, समुद्री राक्षस भी? अच्छा, तो फिर तुम कैसे बच निकले? कैसे? तो बात यह है कि मुझे कश्ती में होना चाहिए था, लेकिन मुझे निकलने में जरा सी देरी हो गई थी, तो कश्ती बंदरगाह से मेरे बिना ही निकल गई। कैसी मेहमान नवाजी? एक बार नसरुद्दीन होज्जा किसी दूर शहर में गया। वो एक मिठाई की दुकान पे रुका। तुम बताओ मुझे क्या लेना चाहिए? उसने दुकानदार से पूछा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सब लेता। दुकानदार ने मिठाइयां दिखाई, लेकिन वो एकदम से हैरान हो गया क्योंकि होज्जा ने मिठाइयों को फटाफट खाना शुरू कर दिया था। दुकानदार को गुस्सा आ गया। उसने बेलन उठाया और होज्जा को डांटना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है भैया, तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही सब कुछ खा लेता हूँ। नसरुद्दीन मुस्कुराया। दुकानदार ने बिना किसी देरी के होज्जा को पीटना शुरू कर दिया। अब होज्जा और तेजी से खाने लगा। क्या ये आखिरी वाला भी? कराहते हुए दुकानदार बोला। अगर तुम कहते हो तो, होज्जा ने कहा, और वो आखिरी बची मिठाई भी खा गया। अब उसने पानी के लिए पूछा। पानी चाहिए तुम्हें? गुस्से में दुकानदार बोला। उसने होज्जा को उठाया और पानी के कुएं में फेंक दिया। नसरुद्दीन ने बहुत सारा पानी पी लिया। फिर वो कुएं से बाहर आया। उसके बाद वो दुकान में वापस गया, पूरा भीगा हुआ। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। अब तो मैं हर किसी को तुम्हारी बढ़िया मिठाइयाँ, तुम्हारा बढ़िया पानी और तुम्हारी मेहमान नवाजी के बारे में बताऊंगा।